नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का इस नए सप्ताह में हमारे मन की बात अतुल्य भारत के साथ के एपिसोड में। मैं अजय शर्मा। हम सब जितने भी हमारी कोर टीम है और जितने भी भारतीय हम यहाँ जुड़े हैं, उनके बिहाफ पे आप सभी का यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत है। बांग्लादेश से इनफैक्ट हमारे साथ सागर चंद्र रॉय जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर और अ आज का सेशन हमारा मन की बात का, क्योंकि नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो एक थोड़ी नई एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। वो एनर्जी कभी-कभी थोड़ी-सी मिसिंग हो जाती है और उसी एनर्जी को फिल करने के लिए हमारे बीच हमारे मेंटर्स मौजूद रहते हैं और हम सब लोग मिलकर इनफैक्ट उस एनर्जी को डेवलप करते हैं और फिर जो है अ, आगे हमें किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कि हम लोग फोकस्ड रहे, हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, हमारे मन अंदर किसी तरह की कोई मतलब इस तरह की डेवलपमेंट ना हो जो हमें नकारात्मकता की तरफ लेकर जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बैकएंड पे हो रही हैं जो शायद हमें समझ नहीं आ रही हैं या जिनकी पिक्चर बेसिकली हम सबको लगता है क्लियर नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों के अंदर संशय है और उनमें से कुछ कुछ संशय मुझे लगता है सभी को है, लगभग जितने भी ऑन पैसिवियन है, क्योंकि सब किसी को मालूम नहीं है कि अगला पड़ाव हमारा कैसा होने वाला है और बेसिकली हम जिस फाइनेंशियल फ्रीडम का इंतजार कर रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें बेसिकली कब से मिलने वाली है। तो इस चीज का इंतजार आप सभी के साथ साथ हमें भी है और जब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम हम अचीव नहीं कर लेते तब तक हम किस तरह से एकाग्र रहें, हमारा ध्यान जो कहीं ऑन पैसिव की इस मिशन विजन से भटके ना, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस जो है वो ना केवल अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, बट हम चाहते हैं कि हमारे आसपास भी सबके चेहरों पे मुस्कान हो। हम अपने चेहरे पे मुस्कान लगा के किसी दूसरे का खून चूस के जो ये व्यवस्थाएं चल रही है ना अभी, ठीक है, वैसा हम यहाँ पे नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास 4 रोटियाँ हैं, 10 रोटियाँ हैं, तो हम सब उसको मिल बाँट के खाएँ। मेरे पड़ोस में भी लोग खुश हों, मेरे गाँव में भी लोग खुश हों, मेरे देश में लोग खुशहाल हों, पूरी सृष्टि में लोग खुशहाल हों और फिर एज़ अ ह्यूमन जो हम इस धरती पे आए हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन फिर इंश्योर कर पाएँ। ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए और बेसिकली मुक्ति का ये मार्ग है, ठीक है? लेकिन वो लाइन थोड़ी बदल जाती है, जब तक हम रोटी, कपड़ा और मकान उन ज़रूरतों से अपने आप को मतलब परिपूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसके सिवा कुछ दूसरा काम कर ही नहीं पाते हैं। तो ये साइकिल कैसे चलता आ रहा है? 2024 वर्ष हमारे पास यहाँ पे मतलब लिखित में है, मौजूद है, हमें पता है हम 2024वें साल में मानवता की इस हिस्ट्री में चल रहे हैं, ठीक है? और इन 224 सालों में 2024 सालों में जो व्यवस्थाएँ मतलब धीरे-धीरे डेवलप हुई हैं या जो व्यवस्थाएँ हमें मिली हैं, वो अभी तक भी उनमें मतलब एक फीलिंग ऑफ इक्वालिटी है ही नहीं। अभी भी वो अफ़सरशाही, वो मतलब दबंगई हमें हर जगह, हर क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में चले जाएँ, उनकी अपनी दबंगई है। हम सरकारी दफ्तरों में, सरकारी मैकेनिज़्म में चले जाएँ, वहाँ अपनी दबंगई है। तो आप टॉप टू बॉटम कहीं पे भी देखेंगे, हमारे आस-पास एक वो माहौल बना हुआ है कि भैया मैं जितना पावरफुल रहूँ, मैं किसी तरह से पावरफुल रहूँ, मुझे कुर्सी से मोह है, मुझे कुर्सी चाहिए। तो वो वाली जो एक फीलिंग है, उस वजह से जो है ये सारी की सारी मतलब जो लोग हम लोग आज की डेट में परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं, ये उन व्यवस्थाओं की वजह से डेवलप हुई हैं, ठीक है? अदरवाइज़ वेल्थ की कमी नहीं है। दुनिया के 3% लोग जो हम यहाँ से बार-बार सुनते आ रहे हैं, बार-बार हम लोगों से शेयर किया जा रहा है, बार-बार वो आंकड़े हमारे साथ हमारे बड़े-छोटे लीडर्स आकर प्रवक्ता आकर अपने साथ शेयर करते हैं। तो वो एक रियल फिगर है, जहाँ पर सिर्फ दुनिया के 3% लोग जो हैं, जो एक्चुअली वेल्थ है पूरी दुनिया की, उसको एन्जॉय कर रहे हैं। अब वेल्थ का मतलब आप सिर्फ पैसों से मत लीजिए, वेल्थ इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मनी ओनली, ठीक है? वेल्थ का मतलब है जो रिसोर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज़ से जो हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है? जिसने अपनी बादशाहत यहाँ कायम कर ली है, वो कभी भी किसी दूसरे को, छोटे-मोटे को वहाँ पे अपने आस-पास पनपने नहीं देना चाहता, ठीक है? और ना ही किसी की डेवलपमेंट होने होने देना वो चाहता है। तो उसी तरह का कुछ ये इंटरनेट का व्यवसाय है, जो मतलब अभी हम 21वीं सदी में हैं। आप समझिए ये 21वीं सदी का जो व्यवसाय है, वो पूरा का पूरा जो है वो इंटरनेट पे अब फ़ोकस हो चुका है और इंटरनेट पे यहाँ पर फिर ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मतलब मैं हमेशा उन्हें बागड़-बिल्ले कहता हूँ, ठीक है? ऐसे-ऐसे बागड़-बिल्ले बैठे हैं जिनका अपना डोमिनेशन है।
और वो किसी दूसरे को फिर यहाँ पे पनपने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बादशाहत फिर वहां से खत्म होती है, उनकी वो ग्रीड, वो जो जिस डॉलर डॉलर पैसों के लिए जो यहाँ पे वो सारी अनएथिकल एक्टिविटीज भी होने दे रहे हैं, ठीक है, समाज के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद वो मतलब बहुत तरीके से यहाँ पे पूरे व्यवसाय को इंटरनेट पे ऑलरेडी हम ला चुके हैं, देख चुके हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन का जो ट्रेंड बढ़ चुका है अभी, ठीक है, जो फॉर्म हम कभी भरा करते थे, ड्राफ्ट बना के उसके साथ लगा के भेजा करते थे, आज वो सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। हमारी शिक्षा की व्यवस्था से लेके, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके, सरकारी व्यवस्थाओं से लेकर सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुका है। हमें हर जगह सुनने के लिए मिलता है कि भैया ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन आप आवेदन दे दीजिए, ऑनलाइन आप ऐसा कर दीजिए। तो ये जो सारा का सारा व्यवसाय है ऑनलाइन का, ये कुछ बागड़ बिल्लों ने अपने हाथ में उसको समेट लिया है, और अब वो वहां दूसरे किसी को आसानी से पनपने नहीं देते हैं। लेकिन इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस व्यवसाय में कोई भी राजा और रंक नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जिसके पास एक छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल फोन है और वो इसमें जुड़ चुका है, तो उसके पास भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कमाने की। हालांकि उनके लेवल की नहीं जो बागड़ बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इतना छोटा मोटा, जैसे ये यूट्यूबर्स है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, ये छोटे मोटे, मतलब इनके लिए वो उनके मुंह में जीरा टाइप है, ये बड़े बड़े बागड़ बिल्लों के लिए। तो उतना सब आप इस समंदर से निकाल सकते हो, ठीक है, और आप ही के कंटेंट को वो दुनिया भर में चला के आप ही के पैसों से अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो वो उसमें शेयर नहीं आपको देना चाहते हैं, जो आपका शेयर बनता है बेसिकली। और ये व्यवसाय सभी के लिए खुला होने के बावजूद, इसीलिए जो छोटे स्तर के लोग होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, ठीक है, पनप नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पनपने के वहां पे उस तरह के विकल्प या उस तरह के अवसर छोड़े नहीं जाते हैं। तो कोई बड़ा व्यवसाय आप यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन समंदर में से एक आधा लोटा, एक आधा जग, एक आधा बाल्टी जो है वो आप जरूर ले सकते हैं। मैंने बहुत पहले के एक एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर किया था, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, हो सकता है कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हो और पहली बार सुन रहे हो, कि यहाँ पर इंटरनेट के व्यवसाय में हवा हवा में जो है डेली का हजारों करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। अब लोगों को लगता है यार ये बकवास कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसका एक रफ आंकड़ा आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जो मैंने पहले भी शेयर किया था। और वहां पे हमने एक एक अपनी रिसर्च की थी, जिस रिसर्च के बेस पे हमने पाया कि करीबन करीबन 512 करोड़ के करीब करीब जो है, वो एग्जैक्ट मतलब आंकड़ा लीजिएगा, इतने आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड हैं। उसमें से भी 12 करोड़ को हमने मतलब हमारी इस जो हम यहाँ पे अभी आप सभी के साथ मतलब इंटरनेट का रेवेन्यू मॉडल शेयर करने वाले हैं, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ 500 करोड़ लोग यहाँ पे बचते हैं। अब आप आइडिया लगाइए कि दिन भर में 24x7 में, कहीं दिन है तो कहीं रात है, ठीक है, वो सूर्यदेव अपनी अपना धरती अपनी अपना अपना काम कर रही है, सूर्यदेव अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं दिन है कहीं रात है, लेकिन इंटरनेट का कोई भी दुकान जो है वो बंद होती नहीं है। एक बार आपने इसको खोल दिया तो ये 24x7 चल रही है, और 24x7 यहाँ पे कस्टमर और जो आपके यूजर्स हैं वो आते चले जाते हैं। तो 500 करोड़ लोग, मतलब एक 24 आवर्स की अगर हम बात करें, 24x7, ठीक है, आप ऐसे लगा के चलिए इसको, 500 करोड़ लोग यहाँ पे डेली का जो है इंटरनेट पे अपनी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब ये 500 करोड़ लोग कुछ करते होंगे भाई, है ना, क्योंकि इंटरनेट पे किसी भी दुकान में जाने के लिए आपके पास डाटा होना जरूरी है, ठीक है। और इन 500 करोड़ के 500 करोड़ लोगों को हम मोबाइल यूजर मान के चलते हैं। सबके पास 10% लोगों के पास हो सकता है अच्छी व्यवस्थाएं हो, या 10% लोग उससे भी ज्यादा कर रहे हो, वो छोड़ दीजिए, हम सब लोगों को 500 करोड़ लोगों को ये मान के चलते हैं कि इन सभी के पास मोबाइल है, और महीने का ये 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। 300 रुपए का रिचार्ज मतलब 2 GB का डाटा तो रोज का चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऑन पैसिव जैसे सिस्टम से जुड़े तो आपको हो सकता है ज्यादा भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन एंड का है, ठीक है। लेकिन हम एवरेज मान के चल रहे हैं, एवरेज 300 रुपए का रिचार्ज महीने का हो रहा है, ठीक है। तो पर डे का आप लगा लीजिए, आपको 10 रुपीज पर डे। अब ये 10 रुपीज पर डे कितने लोग खर्च कर रहे हैं? 500 करोड़ लोग। 500 × 10 कर लो, 5,000। 5,000 करोड़ की तो सीधा सीधा मैंने आपको बताया डाटा, डाटा की मार्केट, जो मैंने बिल्कुल मिनिमम आपके साथ शेयर किया है, सिर्फ एक तरह का
एक तरह की इनकम जो इस इंटरनेट के सिस्टम पे है, ठीक है। इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं बिजनेस की वो इंटरनेट पे ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है किसी भी और बिजनेस के माध्यम से, ठीक है। तो अब 5,000 करोड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए रोज का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। वो सबके लिए बराबर है। मेरे अंदर अगर कोई कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर कोई अच्छा कंटेंट है, मैं कोई अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन दुनिया को प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे लिए मार्केट खुली है। इसमें से जितना मैं कमा पाऊँ, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, जितने भी मुझसे कमाए जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए ओपन है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश ने कहा था कि हमें यहाँ पे वेल्थ जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि भी उसको बेच के हमें पैसा जनरेट होगा। वो एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और उससे हम पूरा वो एरिया कवर करेंगे। जैसे अभी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हम बात कर रहे हैं, जो हम वो कनेक्ट को जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसका अपना एक मार्केट है जिसकी $30 बिलियन तक मतलब प्रेडिक्शन है 2025 तक, ठीक है। तो आप सोचिए इतना बड़ा व्यवसाय, ये कैसे हो रहा है? ये इसमें 500 करोड़ लोग में से आके ये जो है इतना मतलब $25 बिलियन के करीब करीब यहाँ पे ये साल भर में व्यवसाय कर लेता है। तो ये पूरी की पूरी फील्ड, मतलब 25 बिलियन का व्यवसाय ऑलरेडी अवेलेबल है ना। हमें क्रिएट तो नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, हमें मार्केट तो नहीं क्रिएट करनी पड़ रही है ना। मार्केट कैसे क्रिएट की जाती है? मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए मार्केट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट है ना ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हम देख पा रहे हैं कि भैया इतने पैसे की मार्केट ये है। ये जो संस्करण हम ओकनेक्ट का यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं, इसकी भी वैल्यू $5,000 वर्थ। मिस्टर ऐश ने कहा कि $5,000 में मैं इसको आराम से बेच सकता हूँ, ये 10,000 अटेंडीज का पैकेज। और इसी कंडीशन में जिस जो सुविधाएं हैं हमारी, इन्हीं सुविधाओं के साथ हमें कुछ एडिशनल भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मार्केट ऑलरेडी है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें वेल्थ जनरेट नहीं करनी है, हमें तो एक्वायर करना है उस मार्केट को। हम उस हर एक उस मार्केट को एक्वायर करते जाएंगे जहां पे इन बागड़बिल्लों ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। और वो मतलब टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में पायोनियर होकर होने के बावजूद भी, इतने मल्टी बिलियन डॉलर्स इकट्ठे करने के बावजूद भी, वो हम सबके साथ मिल बांट के उसको शेयर नहीं करना चाहते। मतलब हम उनके यूजर्स हैं, यूजर्स को वो बेनिफिट नहीं देना चाहते, ठीक है। हम हैं तभी तो उनका व्यवसाय चल रहा है ना। हम नहीं है तो कहाँ वो व्यवसाय करेंगे अपना? तो अगर हम ही से ले रहे हैं और हमारे अंदर ही कोई इस तरह का वो टेक्नोलॉजी को ही थोड़ा सस्ता कर दें, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हमारा पार्टिसिपेशन एंश्योर करे वहां पे, मिस्टर ऐश वो करने वाले हैं। इस पूरी मार्केट को कैप्चर करने के बाद उसने सबके लिए, जो भी यूजर भी जो आ रहे हैं, उनका भी वहां पे पार्टिसिपेशन एंश्योर किया कि भाई तुम इस मार्केट में आओगे, तुम एक आदमी को समझाओगे, एक आदमी तुम्हारे साथ आके अगर यहाँ से जुड़ जाता है तो तुम्हारा फर्स्ट सेल का हम आपको आपको 100% आपको कमीशन दे देते हैं। वो एक समझाने के लिए उसको, जैसे बिजनेस में आप किसी को भी लेके आ रहे हो, आप गूगल पे से रेफर कर रहे हो, किसी को रेफर कर रहे हो, वो वन टाइम आपको दे देता है। यहाँ पे तो आपका ऑल टाइम है। जितनी बार आपका वो कस्टमर यहाँ पे कोई भी जो जिसको भी आप यहाँ पे लेकर आए हो, इस बिजनेस में लेकर आए हो, जितनी बार भी वो अपनी शॉपिंग करेगा, परचेजिंग करेगा यहाँ पे, जितनी बार वो प्रोडक्ट सब्सक्राइब करेगा, उतनी बार आपको उससे कुछ ना कुछ मिलना है। तो ये हमेशा के लिए एक आपका सोर्स ऑफ इनकम डिसाइड कर दिया ना। और दूसरा, इसके सिवा कोई दूसरा माध्यम होगा नहीं। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में ऑन पैसिव से सुपीरियर और ऑन पैसिव से अफोर्डेबल दूसरा कोई प्लेटफॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है। उन्होंने अपना सेटअप ही उस तरीके से क्रिएट कर रखा है। तो वो सेटअप, वो व्यवस्था जो यहाँ पे चल रही है, उसको ब्रेक करने के लिए हम आ रहे हैं। तो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, भैया इनको बेचने की जरूरत नहीं है, इनकी ऑलरेडी मार्केट है। हम वो काम कर रहे हैं यहाँ पे जिसकी ऑलरेडी मार्केट है। बस हमें मार्केटिंग करनी है, हमने लोगों को बताना है, अभी जहाँ तुम $5,000 अपने फालतू के फूक रहे हो, तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हें 200, 250, 500 जो भी अभी नई कीमत होगी, अभी नई कीमत किसी को नहीं मालूम है, आप उससे उतने सस्ते में हमसे ले सकते हैं। और ये सुपीरियर इसकी फीचर्स है। तो कोई अपना मतलब कोई चीज आपको मार्केट में सेम 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 उससे सुपीरियर चीज आपको मार्केट में मिल रही है और कम दामों में मिल रही है, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। हमें किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो सिर्फ जस्ट एक बार अवेयर कर देना है कि भैया ऐसा है। बाकी मर्जी है जिसको अपने फालतू के पैसे फूकने फूकता रहे। हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। हमारे साथ तो जितने जुड़ते जा रहे हैं हम उतना एक्वायर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वेल्थ के एक्वायर करने की जरूरत है, वेल्थ को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस मॉडल को अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं, बहुत सारे लोग हम में से समझ नहीं पाए हैं बिजनेस मॉडल को, बेसिकली उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से यहाँ रेवेन्यू जनरेट होगी, तो यहाँ पे भैया हम उस मार्केट में काम करें जिस जिस चीज की ऑलरेडी मार्केट है। ऑलरेडी इसके पास $25 बिलियन की मार्केट है भैया। और उस $25 बिलियन की मार्केट में अब मतलब हमें क्या समझना है एज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। इतना तो मुझे लगता है मैं छोटे से बच्चे को भी समझाऊंगा, मैं वो कनेक्ट और बाकी कोई प्रोडक्ट्स किसी को दिखाऊंगा और उसमें कंपैरिजन बताऊंगा, तो वो बच्चा भी समझ जाएगा।
बट बशर्ते उन्होंने बच्चे को मैं यहाँ पे बैठाऊं, उनको दोनों चीजें का कंपैरिजन करा के वो अपने आप बताएगा कि नहीं नहीं पापा, ओ कनेक्ट बढ़िया है, नहीं अंकल ओ कनेक्ट बढ़िया है। ठीक है। तो हमें सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बाकी कुछ काम नहीं है फाउंडर्स के पास। मार्केटिंग भी कंपनी अपने तरीके से करने वाली है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी मार्केटिंग भी डिसरप्टिव रहेगी। जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट डिस्ट्रप्टिव है, जिस तरह से उनकी कॉस्ट डिस्ट्रप्टिव है, जिस तरह से यहाँ पे जो वेल्थ हम एक्वायर करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम डिस्ट्रप्टिव, यहाँ सब कुछ डिस्ट्रप्टिव है। मतलब ऐसी व्यवस्था जो आपने पहले देखी ही नहीं, एक बिल्कुल नई व्यवस्था, जिस व्यवस्था में हम हर एक आदमी का, जो हमसे यूजर भी आके बनने वाला है, फाउंडिंग मेंबर्स की बात छोड़ दीजिए, उसको भी यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो भी वो सुखद जीवन जी सके जो हम और आप जीने वाले हैं। तो वो जो डोमिनेशन मार्केट में है ना अभी, कि भैया सरकारी नौकरी के लिए किसी के तरले करने पड़ेंगे, प्राइवेट कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में लगने के लिए किसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप ने मतलब अगर ऊंची आवाज में बात कर दी तो आपको फाइट कर देंगे, ये कर देंगे, निकाल देंगे, ये कर देंगे, ये सब चीजें अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपकी अपनी दुकान इंटरनेट पे होगी, आपसे कौन पंगा लेगा भाई। आपके पास एक एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे, जहां पे रोटी कपड़ा और मकान के अलावा भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके बाद आपका अपना पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल बेसिकली हम लोगों ने सीखना है कि वो पोटेंशियल क्या है। आपको मतलब दुकान खोल खोल के देने के बाद उस दुकान को आप किस तरीके से रन कर सकते हो, कितने मल्टीपल तरीके से आप उस दुकान से कमा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप सिर्फ पैसिव रह के यहाँ पे इनकम करना चाह रहे हैं, तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट सब्सक्राइब कर लिया, आपका काम बन जाता है। आप फाउंडिंग मेंबर है, आपको जो ओवरऑल वेल्थ कंपनी जनरेट करने वाली है उसमें भी कुछ परसेंटेज के आप हिस्सेदार रहने वाले हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और ऊपर से जितना भी ट्रैफिक ऑन पैसिव के साथ डायरेक्ट जुड़ने वाला है, ठीक है, उनमें से भी आपको शेयर मिलने वाला है। अब आप खुद से नहीं भी कुछ करना चाहते तो भी आप यहाँ अच्छा खासा कमा रहे होंगे, लेकिन उन इनकम्स को अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं, यहाँ से आपके जीवन में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके रोटी कपड़ा मकान और जितनी भी आपकी जरूरतें हैं, ऊपर से आपको दुकान इंटरनेट पे बेसिकली खोल कर दे दी है। अब उस दुकान को किस लेवल तक आप लेके जाना चाहते हो, उसके लिए आपको सीखना है। बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि हमें सीखने की क्या कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, सीखने की कोई जरूरत नहीं है सीखने की। बट अगर आप अपनी इनकम को मल्टीपल करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी एक वैश्विक पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आइए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत करे कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो जो वो एक एक्स्ट्रा माइल आप अचीव करना चाहते हैं, एक मतलब एक्स्ट्रा स्टेप पूरी दुनिया से आगे रहकर चलना चाहते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपको वो अपॉर्चुनिटी को समझना होगा। आज तक आपने कभी कोई बिजनेस किया है, नहीं किया है, आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है या नहीं है, हम में से सबका 99.99, क्या मैं कहता हूँ हम में से जितने भी है ना, 100% लोगों का व्यवसाय ही नहीं है इंटरनेट का। लेकिन इतने कम समय में, जो ये 4-5 साल, मतलब कम नहीं होता है इसमें, इन 4-5 सालों से अगर हम लगातार एंगेज रहते तो हम बहुत कुछ चीजें यहाँ से सीख पाते। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, एटलीस्ट अपना जेब खर्चा तो निकाल रहे हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है और मतलब ये बिजनेस के मॉडल को बेसिकली हमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो हमें इस बिजनेस के मॉडल को बेसिकली समझना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल है क्या है इंटरनेट पे, किस तरह से कितने मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उस फील्ड में अगर हमने ओ कनेक्ट को लेके आया, तो ओ कनेक्ट की मार्केट क्या है, हमारा ध्यान नहीं है उस तरफ। ओमेल है, जो ओमेल में हम लेके आए हैं, उसमें एडवांस फीचर्स क्या हैं जो दुनिया में बाकी ईमेल के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनसे वो किस तरह से डिफरेंट है, और किस तरह से डिफरेंट होने के बावजूद मतलब बावजूद भी वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ वो एक मतलब बड़ी मार्केट को कैप्चर करने वाली है। अब कितना बड़ा मार्केट है ओमेल इंडस्ट्री का नहीं मालूम है, ओट्रिम इंडस्ट्री का कितना बड़ा मार्केट है नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल के वो बिजनेसेस ही नहीं है। हमारे लेवल के वो बिजनेसेस ही नहीं है, हमारा वो लेवल ही नहीं है ना, हमारे हमारे पास वो एक्यूमन ही नहीं है, हमारे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है, हमारे अंदर वो सोच ही नहीं है, हमारे पास वो शिक्षा ही नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था ही नहीं है कि हम इस लेवल की सोच पाए, ठीक है। तो उस लेवल का ये बिजनेस है, इसलिए कहते हैं कि भैया हैव पेशेंस। पेशेंस रखने के लिए क्यों कह रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि हम भी ये पहली बार कर रहे हैं भाई, मिस्टर ऐश भी ये पहली बार कर रहे हैं। उन्हें नहीं है मालूम कि इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और किस किस स्टेप पे किस किस रिक्वायरमेंट की जरूरतें होती हैं। अब मान लो आप मकान बना रहे हैं, मकान में आप सीढ़ियां पहले थोड़ी बना देंगे।
मकान के पहली फाउंडेशन का वो डिजाइन बनेगा, फाउंडेशन के बाद उस पर डिजाइन बनेंगे, फिर वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो एक टाइम होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, फाइनेंशियल, भाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम इतने बड़े हो जाएंगे, हमें इतनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत होगी, जो व्यवस्था यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमें नहीं मालूम था ना। बड़े होना भी अपने आप में एक मतलब आप समझिए समस्या होती है, ठीक है, लेकिन दैट इज गुड। हम ग्रोथ के लिए यहाँ पर आए थे और हमारे पास फिनोमिनल ग्रोथ है। हम मार्केट में आने से पहले यूनिकॉर्न है, हम 8 लाख करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, वो है कॉर्पोरेट टाइप्स। लोग अभी पैकेज को बाई करने की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने पैकेज बाई किए होंगे, जो जो पैकेज में मान लो ओकनेक्ट का पैकेज है, अब उसका कोई कॉर्पोरेट टाइप होता है और वहां से कस्टमर्स आते हैं, कोई कंपनी आती है, ठीक है, उसको एज ए ट्रैफिक अगर हम किसी जो जो यहाँ पे एलिजिबल होगा, जिन्होंने पैकेज, उन्हीं उन्हीं के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसने अभी तक पैकेजेस ही बाई नहीं किए हैं, हम उसके साथ बिजनेस की रेवेन्यू या बिजनेस से आने वाले पर्क्स कैसे शेयर कर सकते हैं? तब तो ये एथिकल बिजनेस नहीं हुआ ना। वैसे तो बहुत सारी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं, फिर तो उनसे कुछ, किसी से कुछ लेना ही नहीं चाहिए हमें। बिना बिना पैसे लिए कैसे बिजनेस होगा भाई? और बिना फाइनेंशियल एक्टिविटी को किए हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई त्रुटियां हैं? लोगों को लग रहा है कि बस हम बहुत 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 हाई लेवल की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होने वाली है। वो ट्रांजेक्शन हम ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु खरे के हाथ नहीं सौंप सकते। यही यही यहीं पे तो व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हमने दो लोगों पे विश्वास किया, उन्होंने रोक लिया। अब अगर हम बल्क पे ये कर रहे होते और बल्क का वो रोक चुके होते तो क्या होता? मुसीबत को बढ़ाना नहीं है। जब वो नोटिस हो गई, जहां पे जो प्रॉब्लम नोटिस हो गई, आप फ्लाइंग का एक असूल देखिएगा, एविएशन का। मेरे को मैं एविएशन मतलब फील्ड में रहा, भारतीय वायुसेना में मैं था। मेरे को वहां पे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जहाज को हवा में उड़ने से पहले वहां पे 50 तरह के चेक्स होते हैं। 50 तरह के चेक्स उस जहाज पे कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसको एयरबोर्न करने की परमिशन होती है। कोई एक भी छोटा सा भी स्नैग होगा, उसको स्नैग बोलते हैं, जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होगा तब तक वो फ्लाइट, उसको उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती। तो उसी तरह से हमारा बिजनेस है। हमारा ये बिजनेस हम पहली बार यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से एस्टेब्लिश है। अगर पहले से कुछ एस्टेब्लिश होता और फिर हम एस्टेब्लिश कुछ करने जा रहे होते हैं, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। हम तो भैया मार्केट के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं अब। हम कंज्यूमर के बेनिफिट्स की सोच रहे हैं, हम कस्टमर्स के बेनिफिट्स की सोच रहे हैं, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि उनके पास भी वो बेटर लाइफ हो। पैसा ऑन पैसिव प्रोड्यूस करेगी, पैसा ऑन पैसिव प्रोड्यूस नहीं करेगी, एक्वायर करेगी, ठीक है। पैसा ऑन पैसिव एक्वायर करने वाली है, और उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे सेट करने वाले, डिजाइन करने वाले। तो कितने बड़े लेवल की वो सोच रहे हैं। पैसे की तरफ तो उनको पता है। आप सभी का भी ध्यान नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, भी ओ कनेक्ट की मार्केट जो है $25 बिलियन की मार्केट है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और यहाँ हम जिस मर्जी हमने इस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि हम उसको $5,000 तक आराम से तसल्ली से बेच सकते हैं अभी मार्केट में। लेकिन हमारा फोकस इसको बेचने पे ही नहीं है। हमारा फोकस है जो बेसिक व्यवस्था बने, यहाँ व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बने कि जब इससे कोई बेनिफिट्स आए, जब हम इसको मार्केट में बेचना शुरू करें, वहां से हम अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, तो वो कंपनी अपने पास नहीं रखना चाहती, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और मिस्टर एक्स तो कहते हैं इंस्टेंटली हो जाए बस। हमें बैंक बैलेंस नहीं चाहिए कि हमारे पास ये बैंक बैलेंस चाहिए 31 मार्च है तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा पैकेज का पैसा लेके वहां पे इंटरेस्ट का आनंद ले रहे हैं मिस्टर ऐश। आपको मालूम नहीं होगा कि जो बांग्लादेश में एक्टिविटी हुई है और वहां पे क्या हुआ है। हम यहाँ पे ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन वहां पे लोगों ने $143 की फेक आईडीज लगा दी, और जब वो बाद में सेटल करना पड़ा तो $400 कंपनी को पे करने पड़े। नो बडी इज केयरिंग अबाउट दैट, ठीक है ना। किसी का यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस डॉलर लग चुका है, वो अभी भी लगा रहा है, अभी भी लगाता आ रहा है। हमें हमारे वो जो वॉलेट में किसी के पास $1,000 होंगे, $2,000 होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? और वो भी आप ही के हैं। उस पैसे से कंपनी नहीं चल रही है। हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि हमारा क्या लगा है और हमें क्या मिला है, ठीक है, तब तक हम हमारे अंदर वो बिजनेस एक्यूमन नहीं आएगा, बिजनेसमैन में भी वो फीलिंग नहीं आएगी, हमारी वो सोच नहीं आएगी। जब हम ये सोचेंगे कि भैया ये $5,000 वर्थ बेबी पिछले 6 महीने से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करें तो $30,000 पर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिस्टर ऐश चाहते तो चार्ज कर सकते थे। जिसको लेना होता लेता, जिसको नहीं लेना मत ले।
बट मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसीलिए ट्रायल फेस की तरह भी उसको मतलब हमारे साथ भाव दिया है। कौड़ियों के भाव हमारे साथ वो शेयर किया है। अब सब लोग शिकायत करते हैं, एआई फीचर्स नहीं दिख रही है इसमें, एआई एआई बोलते हैं, एआई क्या है, इसमें एआई क्या है, उसमें एआई क्या है? एआई फीचर्स भैया उसके ऊपर बैकएंड पे कॉस्ट लगेगी, जब हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। एडिशनल कॉस्ट ये जो हम अभी तक यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके अलावा जो एआई फीचर्स यहाँ पे रहेंगी, उसकी एडिशनल कॉस्ट बैठेगी। क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा एक तो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट पीछे बैठा होगा और फिर उसके साथ-साथ बाकी की जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग से है। काफ़ी कॉस्टली फीचर्स हैं वो। आपको आसानी से चैट जीपीटी सस्ते में कुछ भी क्रिएट करने के लिए नहीं दे देता। आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पे कुछ कर पाते हैं। कुछ लोग चैट जीपीटी से हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारा कोई लेना-देना नहीं भाई साहब इन मतलब जो बाकी के लोग कर रहे हैं एआई के साथ। एआई के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि एआई का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और सेफ यूटिलाइजेशन हो। हम और आप सभी लोग सेफ रहें, ये हमारा सबसे पहली कोशिश है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फाउंडेशन हमारी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फाइनेंशियल सिस्टम में हमने ये इंश्योर कर दिया कि किसी एक के पास पैसे ना फंसे रहें, इसलिए हमने मल्टीपल मर्चेंट्स का जो व्यवस्था करनी है उस पर हमने काम कर लिया है। वो मिस्टर ऐश ने किया है, कैसे किया है, क्या किया है, वो हमारे साथ आकर शेयर करेंगे। मैं अपनी तरफ से अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 2018 से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो जिस टाइम हम लोगों ने पेमेंट करी थी, उस टाइम रेजर पे से थ्रू हम पेमेंट करते थे और बाद में रेजर पे वहाँ से मतलब रेजर पे के साथ हमारा करार हमने खत्म कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से हमारी वॉल्यूम बढ़ गई थी उतने लेवल की ट्रांजेक्शन जो है वो रेजर पे हैंडल नहीं कर सकता था, नहीं कर पा रहा था। और अब मैं बैकएंड पे क्योंकि मैं तब से मैंने रेजर पे को फॉलो कर दिया था उस वक्त जब हमने सब्सक्रिप्शन ली थी। और अभी कुछ दिनों से पिछले 10-15 दिनों महीने भर से मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अब रेजर पे काफ़ी सारी मतलब मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस के साथ दोबारा आ चुका है। तो रेजर पे ने भी अपने आप को डेवलप किया ना। उसके साथ ही बहुत सारे मैं मल्टीपल और भी यहाँ पे अभी वो देख पा रहा हूँ जहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं कि आप पैसे को जो है मतलब डॉलर और पैसे का लेन देन अब स्मूथली कर सकते हैं। उस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म और भी मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस का जन्म कहाँ से हुआ? अभी तक किसी ने सोचा क्यों नहीं था? अभी तक इस चीज़ की रिक्वायरमेंट फ़ील क्यों नहीं की गई थी? क्यों? क्योंकि किस इस लेवल का कभी किसी के पास करने की कोई मंशा नहीं थी। कोई बाँटना चाहता नहीं था, इसलिए व्यवस्था नहीं थी। आज कोई बाँटना चाह रहा है तो इसलिए व्यवस्था बनानी पड़ रही है। और नई व्यवस्था करने में कितनी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं, ये आप अपने जीवन में जिसने मतलब जो घर बना चुका है उससे पूछिएगा। बहुत कम लोगों को ये जीवन में अवसर मिलता है कि वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पर जिन्होंने अपने पैसे से अपना घर बनाया है, वो उनसे पूछिएगा। एक छोटे से घर बनाने में हमारे साथ कितनी हम मतलब व्यवस्थाओं से जूझते हैं, कितनी हम दिक्कतें, परेशानियाँ होती हैं और तब जाके कहीं वो घर बन पाता है और उसमें भी हम पूरा जीवन भर की कमाई उग जाती है। तो मिस्टर ऐश अपने लाइफ टाइम का जो उनके पास है, ठीक है, सब खपा रहे हैं यहाँ पे। अपना अनुभव, अपना पैसा, डेडिकेशन, अपना कमिटमेंट, अपने पास जो कुछ वो कर सकते हैं, वो उन्होंने 100% यहाँ पे झोंक दिया है। अब आप खुद से पूछिए जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया हमारे विड्रॉल रोक रखे हैं, हमारा कर रखा है, हमारा वो कर रखा है, पैसे नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, जनवरी बोलते हैं, फरवरी बोलते हैं। आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे इस बिजनेस में? कितने परसेंट कंट्रीब्यूट किया है? तो मुझे लगता है 99.9% लोगों का यही जवाब होगा कि 0.1% भी उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। एंड स्टिल वी आर एडवाइजिंग मिस्टर ऐश टू डू दिस, मिस्टर ऐश टू डू दैट। हम मिस्टर ऐश को क्या एडवाइस करने का हमारा लेवल है? इतने बड़े व्यवसाय की जो स्थापना कर रहा है, जिसने ये सोचा और सोचने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। भाई सोचा ही नहीं, विजन ही नहीं देखा। आज से 5 साल पहले में से बेशक हम मानते हैं वो विजन था, आज सब कुछ तैयार है हमारे पास। एटलीस्ट 5 पावरफुल प्रोडक्ट तो हम देख रहे हैं, जिसमें से 3 उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं। उनका वो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, लेना देना नहीं है। और ये ओकनेक्ट भी, मैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया उनको भी कह रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये 6 महीने से पिछले से यूटिलाइज करने के लिए मिल रहा है। बट हमने इसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमें इसकी उपयोगिता ही नहीं पता, हमें इससे कुछ लेना ही देना नहीं, हमें तो डॉलर चाहिए। ना तो हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, ना हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं बैकएंड पे हैं। ठीक है, वो व्यवस्थाएं
हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, कि उसके लिए कितना खर्च देना देना है। हमें तो बस हमारे डॉलर लिए, हमारे डॉलर लोग दिए उसके इंटरेस्ट पे। अब क्या इंटरेस्ट आ रहा होगा उसका, किस इंटरेस्ट पे वो काम चल रहा होगा, उस इंटरेस्ट से ये कंपनी चल रही है। तो जिनकी सोच वैसी है, इसीलिए यहाँ पे समस्या हो रही है। समस्या ये, आप उन जो लोग सोच रहे हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके अभी अभी भी उनको मालूम नहीं है कि बिजनेस मॉडल क्या है और हमारा यहाँ फ्यूचर क्या है, क्या बेसिकली हो चुका है। बस लोग आके बड़ी बड़ी बातें तो कर जाते हैं कि आप ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो होगा कैसे, किसी को उसका मतलब उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ध्यान नहीं है इस तरफ। बस वो तो थोड़ा सा भैया मैंने ब्लास्टर्स थोड़े क्रिएट कर दिए हैं, मेरा एक सारे के सारे जितने भी ये जिन लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे लोगों को भरा था ना, ठीक है, वो सारे के सारे अब गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं ना, वैसे गायब हो चुके हैं। उनके उनके परिवार हैं जिनको हम संभाल रहे हैं। मेरी तो फैमिली है ही नहीं इतनी बड़ी। जितने हमारे साथ व्यूवर्स अटैच हुए हैं, जितने हमारे साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स अटैच हुए हैं, जो ये फैमिली हमारे साथ अटैच हुई है, जो ये लगातार जुड़ती है, जैसे अभी 140 लोग जुड़े हैं, नन ऑफ देम इज फ्रॉम माई फैमिली। बट स्टिल मिस्टर ऐश ने हमें ये सिखाया कि यहाँ पे भैया मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, हम सब सेम है, हम एक ही परिवार है। उसके बावजूद इस परिवार को संभालने के लिए वो लोग अभी नदारद दिखते हैं, क्योंकि पता है अपने तुक्के लगा लगा के हमने कुछ कुछ बोल दिया था, पता हमें भी नहीं था, अब क्या बोलेंगे लोगों को। और लोग क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, भी फलाने का वीडियो नहीं आया, फलाने का नहीं आया, जैसे ही आया टूट पड़ते हैं वहां पे। और क्या जाके मिलता है वहां पे, पर जहाँ पे एजुकेशन मिल रही है उस तरफ हमारा फोकस नहीं है। तो ये मतलब आप सभी से शेयर करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि 143 प्लस हम विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और मुझे लगता है आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं, और बहुत कुछ अपने जीवन में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे और बहुत कुछ करने की क्षमता आप रखते हैं। तो सभी को मिलकर कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। जब तक हम ये इसका मंच उसका मंच ये वो करते रहे, ऑन पैसिव इज इक्वल फॉर एवरीवन। मंजिल सबकी ऑन पैसिव पे ही जाना है। अब वहां पे हमने ये देखना है कि हम इसको सबको एक दूसरे को साथ बांध कर, मिलजुल कर, आपको मतलब आपके व्यक्तित्व को निखार कर किस तरह से हम आगे निकल जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद अपनी डेवलपमेंट होने के बाद वो यहाँ से अपना 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 अलग अलग मिशन पे चल चुके हैं, कर रहे हैं अपना अपना काम। तो बहुत सारे लोगों ने सीखा है। ये सीखा कैसे? क्योंकि यहाँ पे अकेले ऐसा नहीं है कि एक अजय शर्मा यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट आदमी बैठा है, ठीक है। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। मुझे लगता है कि ये सेवा करने का अवसर मुझे परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो अपनी उस सेवा भावना से जो भी समय मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बिता सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मतलब गिव माई एटलीस्ट 30 40 50%। आई से मिस्टर ऐश के साथ तो खैर कोई कंपैरिजन किसी का कभी भी हो ही नहीं सकता। 100%। आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100% टू दी ऑन पैसिव। वो यही वही तो मिस्टर एश चाहते हैं कि गिव योर 100%, भाई गिव योर बेस्ट। नॉट डू नॉट लिमिट योर सेल्फ इन टू दी परसेंटेज, गिव योर बेस्ट। योर वन पॉजिटिव कमेंट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, इज इम्पैक्टफुल। ताकत है उसकी, एक एक पॉजिटिव कमेंट की ताकत है। और वो 99% रहते हैं, 1% लोग ही हैं जो मतलब जो सिर्फ पैसे के प्रोस्पेक्ट से ही इसको देख रहे हैं, ठीक है। बाकी 99% लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर मतलब इस जर्नी को पुश करते हैं, थ्रू करते हैं। और वही जो है हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इनक्रेडिबल इंडिया सोर्स ऑफ मतलब वो क्या मोटिवेशन कहिए, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहिए। हमारे आगे बढ़ने की जो हमें ताकत मिलती है, भावना मिलती है, वो आप सभी के वो पॉजिटिविटी से मिलती है, पॉजिटिव कमेंट से मिलती है। वो जरूरी नहीं है वहां पे लिखना है कि अजय सर आप अच्छा कर रहे हैं या आप अच्छे हैं। से आई लव ऑन पैसिव, दैट्स इट। बहुत है, इतना भी काफी है। कोई किसी को प्रेज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रेज करने से मैं यहाँ पे फूल के कुप्पा नहीं हो जाऊंगा, या फिर मुझे यहाँ पे कोई यहाँ पे मेडल्स नहीं मिलने वाले हैं। आई एम डूइंग इट एज अ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी भी समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है। मैं उस उत्तरदायित्व के लहजे से इसको कर रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि हम सेवक हैं। बट अब कुछ सेवक ऐसे भी हैं जो रोटियां सेक रहे हैं। अब उनको उनको आपको स्पॉट आउट करना पड़ेगा। मतलब पहले आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ लो, और इस बिजनेस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब आपके मन के अंदर ये बैठ जाएगा, जब आपके ब्लड में ये बहना शुरू हो जाएगा, जैसे भटकर सरकार मेरे ब्लड में बहता है, ठीक है, मैं तो 100% कहता हूँ कि बहता है, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हमारे यहाँ पे मौजूद होंगे जिनके ब्लड में ऑन पैसिव बहता है, ठीक है। और उनसे पूछिए
कि वो क्या महसूस करते हैं। एटलीस्ट वी हैव अ बिकन ऑफ होप, एटलीस्ट हमारे पास उम्मीद है। अदरवाइज आप ऑन पैसिव से आपको अपने आप को अलग कर दीजिए। आप बताइए, जाइए करप्ट वर्ल्ड में, कहाँ आप जाना चाह रहे हैं? यहाँ लूट घसीट करके आपको मतलब बेच ना दे लोग तो देखिएगा। यहाँ आपको सम्मान दे रहे हैं मिस्टर ऐश, बराबर का दर्जा दे रहे हैं मिस्टर ऐश। मिस्टर ऐश ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आपके मतलब अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपके आपके ब्रांड एम्बेसडर होने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि यू विल बी हंटेड। हम समझ ही नहीं रहे हैं, हमें लग रहा है कि आज ही हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है भाई, देखना मेरे को उठा के बताना सक्सेसफुल हो गए। हमने बहुत फिनोमिनल ग्रोथ की है यहाँ पे। हम इन 5 सालों में इस लेवल से ग्रो हुए हैं कि अब वो लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमें अपने आधार को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट यहाँ पे बथेरी पड़ी है, ठीक है। हमें तो सिर्फ मार्केट में एक बार पब्लिक में जाते ही बोलना है कि भाई ये पब्लिक हो चुका है, हमारी फाइनेंशियल हम ट्रांजेक्शन भी लग गए करने, सब कुछ यहाँ पे ओके हो चुका है। बस एक बार देखो यहाँ पे क्या होता है। आप इंडिया इंडिया में देखिए क्या होता है। तो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी है, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेचने की जरूरत नहीं। कोई ये सोच रहा है, कल एक आदमी का क्वेश्चन था कि आप कह रहे हैं कि अब दुकान बन जाएगी, वहां पे आप प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। अरे भाई, मैं आपके अपने इंडिविजुअल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट की तो पहले से ही मार्केटिंग हुई रहेगी, और जो आपके वेबसाइट के थ्रू कस्टमर रोटेट होंगे तो आपकी वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट से आने वाली इनकम भी तो आप ही की है ना, उसमें ऑन पैसिव तो कोई शेयर नहीं है ना। तो जब ऑन पैसिव नहीं है उस इनकम में, वो इनकम आपकी आने वाली है, तो भैया वहां पे अगर आप कुछ एडिशनल बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ बेचना आना चाहिए ना। वो सिखा रहे हैं हम कि कैसे बेचा जा सकता है। बिजनेस एक्यूमन, बिजनेस करने की, ठीक है, बिजनेस की विशेषता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीजें की आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे आपकी नहीं मांग रहा है, यहाँ पे कह रहा है, कोई आपको मजबूरी यहाँ पे नहीं कर रहा। जब आपके पास समय हो सीख लो, सीखो, काम आएगा। नहीं सीखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग अभी ऑन पैसिव से जुड़े नहीं है, या जो लोग अभी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में जो नहीं यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्या वो लोग मर जाएंगे? क्या वो लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे? करेंगे। और डिफरेंस जो होगा आपके सामने होगा। जो लोग अभी भी फाउंडर्स होने के यार, उन्होंने फर्स्ट साइकिल में ट्रैफिक मतलब वो इंतजार करते रहे कि चलो इसको आ जाएगा फिर देख लेंगे, उसको आ जाएगा फिर देख लेंगे, ठीक है। उन्होंने अपने मतलब, ठीक है, अब वो फर्स्ट साइकिल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रैफिक, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक 100% वंचित है। और ये उनको अभी से नहीं, पिछले 5 साल पहलों से पता है कि जब हम अगले फेज में जाएंगे तो हमें यहाँ से पैकेजेस खरीदने पड़ेंगे। तो 5 साल का टाइम क्या कम होता है आदमी को? 100 100 रुपए करके भी बचाते तो भी आप पैकेज लेने लायक हो जाते हैं। लेकिन हमें उससे नहीं लेना देना है, हमें उससे कष्ट है। तो उस कष्ट का भी निवारण हम इस कर रहे हैं। ने कहा कि अब हम ये 10,000 का पैकेज रखेंगे ही नहीं। आपको हो सकता है ना जरूरत हो 10,000 की, आप क्यों लेंगे? बस भाई, आपको सिर्फ मिस्टर ऐश बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। देखिए उनकी सोच सोचिए, वो बोले हम 10,000 से नीचे का बेचेंगे ही नहीं, फिर क्या, हमें लेना पड़ेगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम इन पैकेजेस को और स्मॉल स्मॉल बैचेस में लेके आ पाएंगे, ताकि आप आसानी से अंदर घुस जाए, आपका बिजनेस एटलीस्ट यहां से शुरू हो जाए। एंड डिस्पाइट ऑफ अप्रिशिएटिंग मिस्टर ऐश मुफारा, मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ 128 प्लस ही अभी रह गए, 140 प्लस हमारे साथ थे। और लोग फिर भी जब आप कहीं पे कुछ एजुकेशन की बात करने जाते हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सा टलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है उनके पास ज्ञान बथेरा है। अरे ज्ञान नहीं दे रहे हैं भाई साहब, हम ज्ञान तो सबके पास है, नॉलेज इज एवरीवेयर मिस्टर ऐश कहते हैं। हम आपका ध्यान शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं, हम सीखने सिखाने पे ध्यान फोकस कर रहे हैं। हम ओ कनेक्ट का क्या यूटिलाइजेशन है, ओ कनेक्ट को कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जब तक आप इससे जुड़ोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो आपके कहीं कुछ काम आने वाला है ही नहीं। तो ऑन रहना है या पैसिव रहना है, ये हमारी पर्सनल मैटर ऑफ चॉइस है। नो बडी इज फोर्स टू बी एक्टिव हियर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, इफ यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट सपोज टू ओपन योर माउथ पब्लिक। आप क्या सोचते हैं से ऑन पैसिव नहीं बन रहा है। मिस्टर ऐश मुफारा क्या सोचते हैं, ये मिस्टर ऐश मुफारा क्या कहते हैं, वैसे ऑन पैसिव चलने वाला है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप लेवल क्या है, वही आप मतलब अपना 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 सोशल स्टेटस देखिए, वहां से पता लग जाएगा।
अगर आपको जो लगता है और आप जो जान रहे हैं वही सही है, तो आप मिस्टर ऐश की जगह पे होते, या मिस्टर ऐश आपकी जगह। यही डिफरेंस है, मिस्टर ऐश यही कहते हैं, यही डिफरेंस है बस। हमारे और मिस्टर ऐश के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है, सोच का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। नजरिए का फर्क है, विचारधारा का फर्क है, और फिर उसको करने के लिए डेडिकेशन, कमिटमेंट का फर्क है, बस उतना ही फर्क है। तो अगर हम ये चीजें समझ पाते हैं, ये चीजें कर पाते हैं, तो वेल एंड गुड है। हम जरूर यहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे, और वो लोग भी प्रोग्रेस करेंगे जो यहाँ पे पैसे रह चलाते हैं। चॉइस इज योर। मिस्टर ऐश ने बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ दिया है। मिस्टर ऐश हैज नेवर टोल्ड इनक्रेडिबल इंडिया का गठन करने के लिए बना, कुछ नहीं कहा उन्होंने कभी भी। बट हमें जरूरत महसूस हुई। आजादी की लड़ाई में भी किसी को घर से नहीं उठाया गया भाई, लोग थे वही लोग, उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मिलकर आजादी दिलाई, तभी देश आजाद हुआ, नहीं तो अभी तक भी गुलाम होते। तो गुलामी की मानसिकता को तोड़िए, ठीक है। कोई आके आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है और आप उन चीजों को मान जा रहे हो, आपका विजन छोटा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपनी प्रेजेंट की जरूरतें देख रहे हैं, भविष्य नहीं देख रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य आपको नहीं दिख रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं आपका दिख रहा है। और उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो वो भविष्य भी हमें जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या विजन है आपका? शॉर्ट टर्म विजन है, और शॉर्ट टर्म विजन है तो फिर आप जिस स्थिति में है, आप उस स्थिति के खुद जिम्मेदार हैं, और आप जीवन भर उसी स्थिति में रहेंगे, चाहे आपके पास कितनी धन दौलत आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे सभी के लिए, और जो लोग एक्टिव मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक्टिव हैं, प्रॉपरली एक्टिव हैं, वो अपना अपना रोल निभाएं यहाँ पे, ठीक है। और अपना रोल क्या है वो आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, भटकर सर के साथ, हमारी पूरे ये जितने हमारे भारतीय जुड़े, इन सभी के साथ मिलकर कि भैया हम मन की बात सेशन रोज करेंगे, रोज अपने भाई बहनों को यहाँ पे बुलाएंगे, और कुछ सिखाने के लिए भी अभी कभी कभी होगा तो वो भी सिखाएंगे। और उनके मन में क्या चल रहा है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको भी यहाँ पे लेंगे, सब कुछ करेंगे, मिलजुल कर चलेंगे। पर कोई सीखने वाला तो हो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, यूट्यूब पे जहां भी कहीं उल्टा सीधा थंबनेल दिखता है, समझ लो उसको जाके डिसलाइक करो। रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट करो। क्योंकि जो चीज कहीं से कहीं नहीं गई है, जो ऑथेंटिक है नहीं, वो फिर आप उसको सुनने के लिए, आपको दो पल के लिए अच्छा लग सकता है, बट आप उस दो पल के सुनने के लिए अपने भविष्य को क्यों अंधेरे में ढकेल रहे हैं? शॉर्ट टर्म विजन को एलिमिनेट करना है बस, और अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इस बिजनेस की विशेषताएं समझनी है, और मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है। दैट इज ऑल वी कैन डू। हम ग्रेटिट्यूड ही दे सकते हैं मिस्टर ऐश को, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनका धन्यवाद ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम मिस्टर ऐश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वो धन्यवाद करने में भी अगर किसी को शर्म आती है, तकलीफ आती है, दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि ही डजंट डिजर्व टू बी ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑनपैसिव। मैं तो उसको तो एज ए एफिलिएट भी अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। और जो भी जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है इस टाइम, आपको लग रहा होगा आप 2 4 $10 $20 $50 एक एपिसोड से आपके कमा ले रहे होंगे, 10 12 15 हजार 20 हजार व्यूज आप ले रहे होंगे, ठीक है। वही व्यूज आपके लिए घातक होने वाले हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो झूठ, एक सच को छुपाने के लिए आप जो झूठ बोलते हैं ना, वो 100 बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच एक ही भारी पड़ता है, एक ही सच काफी होता है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को समझ में आने वाला है। होने वाला यहाँ पे सब कुछ है, और वो वैसे ही होगा जैसे मिस्टर ऐश ने प्लान किया है। अब हम उसमें प्रिडिक्शन लगाएं, उसमें हमारे को जल्दी हो, हमारे यहाँ इमरजेंसी हो, हमारे यहाँ कुछ भी हो, उसके लिए मिस्टर ऐश तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। और जब तक बिजनेस नहीं शुरू होगा, गांव ही नहीं बसा है भाई, तो मंगतों को हम कहाँ से क्या देंगे? हमारा बिजनेस होगा शुरू, बिजनेस की एक्टिविटीज शुरू होगी, हम लीगल तरीके से आपको देंगे। देयर हैज टू बी अ वे टू, मतलब पैसा अगर बांटना भी है उसका भी कोई तरीका होना चाहिए, वो भी लीगलिटी से ही किया जा सकता है ना। अदरवाइज हवाला के थ्रू, नंबर 2 के थ्रू तो बहुत कुछ होता है यहाँ पे। रिश्वत का कोई कैलकुलेशन थोड़ी देता है, यहाँ तो पैसा कैलकुलेटेड होगा भैया। भारत सरकार को पता होगा, दुनिया की 220 सरकारों को पता होगा कि ये पैसा किस माध्यम से आया है, और ये दिया जा रहा है और बांटा जा रहा है, और प्रॉपर तरीके से बांटा जा रहा है। व्यवस्था थी क्या इसकी पहले? ये खुद को पूछे वो लोग, जो लोग थोड़ा सा नई सिस्टम को समझ पा रहे हैं, कि क्या पहले से ये व्यवस्था थी, या वो कोई इसका विकल्प है, या फिर जो जिस लेवल की ट्रांजेक्शन यहाँ पे आने वाली, जिस लेवल का ट्रैफिक यहाँ पे आने वाला है, जिस लेवल का बिजनेस हम करने वाले हैं, उस लेवल के बिजनेस की ट्रांजेक्शन हम ऐसे ही किसी अरे गरे नत्थु खरे के हवाले कर दें, जस्ट टू प्लीज अवर फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी?
मतलब ये फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को खुश करने के लिए हम उन पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन का गला गोंद दें, हम एक ऐसी व्यवस्था को अपना लें जिस व्यवस्था में पहले से ही हमें विश्वास नहीं रहा है, जिसको बदलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो इस में डिसीजन मेकिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज है मिस्टर ऐश का पेशेंस, कि उन्होंने मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी ना हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हारी तो आज हम जीत रहे हैं। ठीक है, आज हमारे पास रिजल्ट्स हैं, और जिस मतलब रिकॉर्ड टाइम में हमने ये अचीव किया है अपना यूनिकॉर्न का स्टेटस, ये बाकी कंपनियां ना, क्या कंपनी होगी ही नहीं। इवन हम ऑन पैसिव को सिर्फ एक कंपनी की तरह देख रहे हैं। दिस इज ग्रुप ऑफ कंपनीज। ऑन पैसिव इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, या मदर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसे बोल के चलिए। मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर होने वाला है। तो मल्टी बिलियन डॉलर के बिजनेस को हम आपके चंद डॉलरों के लिए किसी के भी हवाले कर दें? हमने जिनके हवाले किया था उन्होंने हमारा पैसा रोक के रखा, मिस्टर ऐश ने आके शेयर किया था। समझ में नहीं आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और जिस लेवल का ये बिजनेस है उसी लेवल की राइवलरी है। हम तो किसी से कोई इच्छा द्वेष रख के नहीं चल रहे। मिस्टर ऐश को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर ऐश का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं कि भैया आप सबके पास अपॉर्चुनिटी थी व्यवस्था सुधारने की, आपने नहीं सुधारी है, मैं सुधार रहा हूं। मैंने बीड़ा उठा लिया, मैंने बीड़ा उठा लिया तो मैंने करके भी दिखा दिया। अब आप मुझे मार भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो एस्टेब्लिश करना था, जो सिस्टम दुनिया के लिए एस्टेब्लिश करना था, उसको लीगल तरीके से मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं। ये लीगल तरीके से हुआ है ना, इसलिए ऑन पैसिव को ढहाने की बथेरों ने कोशिश करी, कुछ नहीं कर पाए। और ये इलीगल तरीके से हो रहा होता तो आज तक ये कंपनी बंद हो चुकी होती। बैकडोर वाली कंपनी है तो जब तक एक आधा नोटिस गया, दो गए, उसके बाद उनके नाम मालिक का तो पहले से ही पता नहीं होता है, उसके सर पैर का ही पता नहीं होता है, वो गायब हो जाती है। यहाँ तो सब कुछ पता है। फ्लोरिडा में रहते हैं मिस्टर ऐश मुफारे, अजय शर्मा शिमला में रहता है, नहीं मालूम है क्या? बुर्ज खलीफा तो मिस्टर ऐश की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो उस पर उन्होंने एड चला दी, एडवर्टीजमेंट चला दी। या बुर्ज खलीफा पे जो 2 फ्लोर लिए हैं ऑफिस में वहां पे, ठीक है, वो खरीदे हैं अपने, किराए पे नहीं लिए। इजिप्ट का अपना ऑफिस, हैदराबाद के हमारे ऑफिस में हमारे साथ राजेंद्र भटकर सर बैठे हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र जो हैदराबाद के ऑफिस में विजिट करके आ चुके हैं। ठीक है, और अभी भी जाते हैं वहां पे विजिट करने के लिए। अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से घूम फिर के आ जाते हैं, है ना। और वो सब छोड़िए, नहीं दिख रहा है कहीं पे भी आपको, ये ओ कनेक्ट तो दिख रहा है, यूटिलाइज कर रहे हैं ना। जुड़िए 10,000 लोगों को, कर लीजिए टेस्ट। ये कई बार हो चुका है, हमने 80,000 तक टेस्ट किया है। जब हम इसको 80,000 तक टेस्ट कर चुके हैं, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे सारा का सारा पैसा मिस्टर ऐश का लगा है, हमारा लगा ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर ये भागेंगे कहाँ भाई? ये इसको डिले क्यों करेंगे? कंपनी को भी अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे भैया? संचित धन को हम कितने दिन तक यूटिलाइज कर सकते हैं? तो दैट एवरीबडी हैज टू थिंक, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर ऐश मुफारा कि उसके बावजूद भी वो इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। पेमेंट लेना बड़ा आसान है यार, देने की झंझट में कौन फंसे? टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसको खरीदनी खरीदे, नहीं खरीदनी ना आ रहे हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। अपना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जिसमें हम अभी तक पता नहीं कितने हजारों करोड़ों छाप चुके होते, ठीक है, उसको वो आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं क्योंकि वो आपको दे नहीं पा रहे हैं। देने की व्यवस्था यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए लड़ रहे हैं। गलत कर रहे हैं वो, गधों के लिए लड़ रहे हैं। उन गधों के लिए लड़ रहे हैं जिन गधों को कभी कुछ समझ में आने वाला ही नहीं है, और जिनको समझ में आ रहा है वो भी मेरे आप जैसे गधे ही हैं। वो दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना रोल नहीं यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। अगर हम अपना रोल प्ले कर रहे हो तो सोशल मीडिया विल बी फिल्ड विद ऑन पैसिव। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि आप इसको अपनी कंपनी समझ के चलिए, और जो आपको मिल चुका है ना, ये आपको इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। और जब आप वैल्यू समझेंगे तो वो रिगार्ड्स, वो कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। मेरे अंदर है, 100% है। मुझे कहीं पे भी दुनिया में किसी भी आदमी के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी बिठा दो, कुछ भी ऑन पैसिव के बारे में डिस्कस करना कीजिए, आई एम देयर। आई कैन आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इसको पलते बढ़ते सब कुछ देखा है। तो उसी तरह से अगर सब लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी वो सब कुछ आएगा, उन लोगों को भी आएगा जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे। कुछ लोग उनमें बेचारे नहीं लाइव यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके अलावा जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके पास समय, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? और फिर एक्सपेक्टेशंस यहाँ से इतनी रख रहे हैं, तो जो ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, समय होने के बावजूद भी, ठीक है, तो फिर आपको जरूरत क्या है भाई साहब ऑन पैसिव की? आप तो पहले से मल्टी बिलियनियर्स हैं, वाई यू आर इन ऑन पैसिव? अब लीजिए
यूएसए की बात, यूएसए से जितने भी लोग जुड़े हैं ना, मैक्सिमम लोग, ठीक है, वो ऑलरेडी रिच है भाई, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। मिस्टर ऐश मुफारा के दोस्त कैसे होंगे, उन्हीं की तरह होंगे ना, उसी लेवल के होंगे ना। उसके बावजूद वो ऑन पैसिव इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो इंडिया में वो करना, वो किस लिए चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके पास एडिशनल वेल्थ हो। वो जानते हैं इसका पोटेंशियल कि या कितनी वेल्थ जनरेट करके ऑन पैसिव दे देगा, और फिर वो उसको मानवता की सेवा में लगाना चाहते हैं। अभी वो नहीं लगा पा रहे हैं अपने पास से, नहीं हिम्मत हो रही है। मिस्टर ऐश ने वो हिम्मत दिखाई, मिस्टर ऐश ने हम सभी के लिए वो सिस्टम ही तैयार कर दिया। मिस्टर ऐश ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया कि भाई तुम्हारी छोड़ो, हम पूरी दुनिया के लिए, इसमें जो भी आता जाएगा जुड़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। हम सबके लिए ऑन पैसिव इकोसिस्टम ऐसा हो जाएगा कि एसेंशियल जैसे होता है, जैसे आपके लिए पानी एसेंशियल है ना, वैसे ही इंटरनेट पे अगर किसी ने मतलब कोई चाहता है साफ सुथरी जगह पे रहना, ठीक है, और लीगल तरीके से कुछ भी करना, ऑन पैसिव उसके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन होगी। जो बदमाशियां करना चाहता है वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, जो चोरी चकारी करना पाता है वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। अब देखना, अब ये हमने डिसाइड करना है कि हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। तो अगर हम जैसी व्यवस्था चाहते हैं, हमें उसको समझना पड़ेगा और आगे ये डिसैमिनेट करना पड़ेगा। बस ये हमारी जिम्मेदारी है। और थोड़ी बोल रहे मिस्टर ऐश कुछ भी, मिस्टर ऐश थोड़ी बोल रहे हैं कि आप जाके यहाँ पे मतलब सेमिनार कंडक्ट करो, वेबिनार कंडक्ट करो। एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कर दो। एक अवेयरनेस आपकी एक छोटी सी पोस्ट से हो जाती है, दैट्स इट। और नहीं करना चाहते तो अपना पर्सनल लेवल पे एटलीस्ट वेबिनार्स अटेंड कीजिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, ठीक है। जब जहां आपको लगेगा कि अब मैं यहाँ पे ये रोल अदा कर सकता हूँ, अपना रोल अदा कीजिए। किरदार है आपका, एक किरदार दिख गई है चाहते हैं। आप किस तरह से गिनना चाहते हैं, आप मिस्टर ऐश के चलने वालों के साथ, उनको समझने वालों के साथ अपनी गिनती कराना चाहते हैं, आप उनकी धारा के विपरीत चल के अपनी गिनती करवाना चाहते हैं। इट इज ऑल अप टू यू, आपके ऊपर छोड़ दिया मिस्टर ऐश ने। कभी फोर्स ही नहीं किया इन सब चीजों के लिए, कभी कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, ही नेवर सेड। तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई संशय हो, उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। हर एक संशय के इलाज के लिए ही हमने अतुल्य भारत का गठन किया है, बट किसी भी तरह से ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सभी के हाथ में है, हम इसको मिस ना कर जाएं। और जो लोग थ्रू हो चुके हैं वो थ्रू हो चुके हैं, आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, आप अब एप्पल्स भी देख चुके होंगे बैक एंड पे, और जो अब जो बहुत कुछ जैसे उनको सभी जगह से रीजन क्या है, हम करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं। और हमने जो बोला है, हम उससे ज्यादा, ओवर डिलीवर का मतलब ये होता है हमने उससे ज्यादा ही डिलीवर किया है। हमने ओकलैट की सब्सक्रिप्शन शुरू करने के लिए कहा था, हमने शुरू कर दी। हमने कहा था कि ये डिसरप्टिव होगी, हम आपको इतने सस्ते में टेक्नोलॉजी देंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, हमने करके दिखा दिया। हमने आपके $97 आपसे लिए थे, वो आपको रिफंड करके दिखा दिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जिनको पे आउट आ चुके हैं, जो हमने ट्रायल बेसिस पे किए थे, ठीक है, उनमें से राजेंद्र भटकर बीच बैठे हैं, इनको पे आउट आ चुका है क्रिप्टो के थ्रू, हमने वो भी करके दिखा दिया। अरे भैया, व्यवस्था बना रहे हैं, उसको चेक तो करना पड़ेगा, और उसमें कहीं कमियां होगी तो हम उसको दुरुस्त तो करके रहेंगे। हम बिना दुरुस्त करे तो आगे को बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेस मिस्टर ऐश डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट का पार्ट उनका है और डिसेमिनेशन का पार्ट हमारा है, आगे सभी तक पहुंचाने का पार्ट हमारा है। तो हमें अपना रोल देखना है। मिस्टर ऐश को एडवाइस करने वाले सभी उन साथियों से जो भी मतलब किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, यूट्यूब के व्यूज के लिए कर रहे हैं, या उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, अच्छी सोच है, नेक सोच है, लेकिन सोच जो आप सोच रहे हैं, वैसे बिजनेसेस नहीं हुआ करते, वैसे बिजनेसेस डेवलप नहीं हुआ करते। प्रयास अच्छा है आपका, ठीक है, आप सोच रहे हैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी सारी हमारी, एक भाई का हमारा अच्छा सजेशन था कि सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हमारी इकट्ठी हो जाए, और फिर कहीं के यहाँ मतलब किसी के यहाँ कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी होती है, 10-10 रुपए भी लोग डालेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट उस परिवार को मिल जाएगा, वो परिवार का आगे मतलब देखभाल हो जाएगी। हम कर सकते हैं ये, हम आज भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें मिस्टर ऐश से पूछने की जरूरत नहीं, मिस्टर ऐश से जुड़ने की जरूरत, लेकिन करेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। और फिर जो व्यवस्था डेवलप होगी, उस व्यवस्था डेवलप होने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा, उसको उसको हैंडल करेगा कौन। अभी भी हम बहुत सारे हमारे सेल्फ हेल्प के ग्रुप बने पड़े हैं, हम सेल्फ हेल्प के ग्रुप से वहां पे जुड़े हैं, ठीक है। और वहां पे अभी भी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर वहां पे मिलकर वो एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, वो हेल्प करते हैं, जिसकी जो कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं। 10 रुपए छोड़िए, लोग 1000 भी दे रहे हैं, 2 भी दे रहे हैं, 4 भी दे रहे हैं, जिनके पास जिस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं।
तो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मैं अगर किसी को दे देता हूँ, तो उससे अगर किसी के वो यूटिलाइज हो जाते हैं, काम आ जाते हैं, यही तो मिस्टर एश सिखा रहे हैं। बट वो सब करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ये बिजनेस मॉडल तैयार किया जा रहा है, और हम इसको एक्टिविटी हम वही करने वाले हैं, ऐसे ही हम सबकी मदद करने वाले हैं, ऐसे ही हम सब तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम उसको एज अ बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हैं, ताकि वो लीगल भी हो, तरीके से भी हो, कोई क्वेश्चन भी ना उसके ऊपर उठा पाए, और सबको बेनिफिट भी मिले। मतलब यहाँ पे भी मल्टीपल टास्किंग हो रही है, एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड व्यवस्था। एक पूरी नई व्यवस्था हम इंटरनेट पे स्थापित करने वाले हैं। तो उसमें अगर हम अपनी फाइनल स्टेज पे आके, या मुझे नहीं मालूम ये किस तरह की मतलब नेक्स्ट फेज में जाने से पहले की ये स्टेज है और फाइनल स्टेज है। अब वो नेक्स्ट फेज क्या होगा, कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे नहीं मालूम है। आई एम नॉट मिस्टर ऐश मुफारा, आई एम अजय शर्मा, यस आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, बट मैं नहीं बता सकता भाई। अगर मुझे कुछ लगता है बात अलग है, बट मुझे पता नहीं है ना। लग तो मुझे बहुत कुछ रहा है। अब मुझे जो जो लग रहा है मैं आपके साथ बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे अरे इस अजय सर से बढ़िया मैंने आदमी नहीं देखा यार। और फिर वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, तुरंत यूट्यूब पे आके आप वहीं पे गालियां भी लिख रहे होंगे। तो मैं जब बिजनेस को डेवलप ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो एज अ बीटा टेस्टर रोल है। मुझे जो दिया जाएगा, मुझे जो बताया जाएगा, मुझे वो करना है। मेरा उतना ही रोल है वहां पे। मैं थोड़ी इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, मैं थोड़ी डिसीजन मेकिंग ले रहा हूँ। बैक एंड पे कितना मुश्किल होता होगा डिसीजन मेकिंग लेना, खर्चे हो रहे हैं कंपनी के इतने, उसके बावजूद भी पूरा पूरा मतलब उनका लीगल टीम है, उनके जो मतलब जो एडवाइजर्स हैं वो तो कहते हैं कि भैया बेचो इसको, 5,000 का बिक सकता है मार्केट में आराम से, आप काहे को इसको कम बेच रहे हो। बट मिस्टर आयशा हैज अ डिफरेंट आइडिया। वो टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बना देना चाहते हैं। ठीक है यार, जहां मतलब $5,000 की वजह से इस पे लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, अभी ये सस्ता होगा, यहाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है इसको सस्ता कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो उसके सस्ता करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस मिस्टर ऐश को होता है, हमें नहीं। वो नहीं दिखता किसी को भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारियां इंश्योर करनी पड़ेगी। इसीलिए आज का सेशन हम नए वीक की शुरुआत कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो भी कुछ होंगी इस वीक में, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, कब क्या एक्टिविटी होने वाली है, बट इतना मुझे पता है कि बेस्ट अपडेट्स ऑफ 2024 वो उन्होंने कहा है वो आने वाली हैं। और हो सकता है उसमें आयुष्मान इंक्लूड हो, नहीं हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है मिस्टर ऐश की, मैं तो मिस्टर ऐश की मेन चीज़ें पकड़ता हूँ, मुझे उससे मतलब होता है, मुझे डॉलर डॉलर के बारे में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग, बिलीव मी, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब मेरा विश्वास करिए, ठीक है। ये बहुत शानदार है। मतलब आपके सपने पूरे करने वाला है, ये उस तरह का है जो वो देख रहे हैं, ठीक है। तो वो कनेक्ट का जो हम संस्करण आज देख पा रहे हैं, मिस्टर ऐश नहीं देखा था, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो उन्होंने सोचा था कभी, ये आज डेवलप कर दिया। उसी तरह से जो वो जो देख रहे हैं अभी, जो डेवलप कर चुके हैं, उन्होंने देखा है। जब मिस्टर ऐश शेयर किया करते थे वेबिनार में कि वो कनेक्ट ऐसा है, वो कनेक्ट वैसा है, अभी हमने उसमें ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम सोचते थे यार पता नहीं कैसा होगा वो कनेक्ट, देखेंगे यार कनेक्ट में वो कनेक्ट कैसा होगा। फिर एक दिन वो भी आया जब डेवलप हो गया, सब कुछ हमारे पास पहुंच गया, हमने उसको देखा, यूटिलाइज किया। आज 6 महीने हो गए, टकाटक करके हमने कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हमने छोड़ दिया है। और ये सारी जो एडवाइस थी भटकर सर ने कहा हमें नहीं चाहिए कुछ भी और। हमने जिसके लिए 4 साल इंतजार किया हमें मिल गया, हम कहीं भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अब इस तरीके से नहीं दिखेंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। आज भी हम रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, ठीक है, शक्ल नहीं दिख रही, नहीं कोई बात नहीं, जब हम प्रोफेशनल होंगे तो वो भी दिखेगी, अभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं। तो वी आर मतलब आप समझिए, आप अपने जीवन में जहां जो कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करके जो हासिल, लॉटरी लगने के बावजूद भी हासिल कर सकते थे ना, उससे भी टॉप की पोजीशन पे आप आ जाएं। यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और आप उसको फाइनेंशियली देखना चाहते हैं तो वो भी कुछ दिनों में आपको दिखेगा। बट होगा फेस वाइज, होगा ग्रेजुअली, कोई एक दिन में यहाँ पे करोड़पति या अरबपति नहीं बनेगा, ठीक है। हम ग्रेजुअली इनको करेंगे। उसके बाद आपकी बिजनेस में अपनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती हैं, अपना कमिटमेंट, अपना डेडिकेशन इन्वॉल्व करता है। आपकी दुकान आपको खुल के दे दी, उसमें आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन पैसिव भी आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन आप अपने आप से भी बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। हम वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिखाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस लोग मेरे से जुड़े रहे, मेरी बातें सुने, लोग मेरे से जुड़े रहे, मेरी बातें सुने, उतने उतने तक ही लोग यहाँ पे सीमित हैं।
भाई लोग जुड़े रहें और यहाँ पे आए, कुछ सीख के जाएं, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा है। ये सोचना पड़ेगा और हर एक को फिर अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। छोटे छोटे वेबिनार कीजिए, जरूरी थोड़ी है यार यहाँ पे 200 400 500 आदमी की भीड़ इकट्ठी करना। भीड़ इकट्ठी करना हमारा मकसद कभी नहीं रहा है, ठीक है। अदरवाइज भीड़ इकट्ठी करनी हो, एक मैं जानता हूँ यूट्यूब का सारा खेल थंबनेल का है, ठीक है ना। बाकी कंटेंट तो आप सभी को मालूम है, आप लोग जुड़ते हैं कि हमारे कंटेंट टॉप क्लास होते हैं। मैं भी बाहर अगर ल्यूक्रेटिव सा वो लगा दूं, थंबनेल लगा दूं, ठीक है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। बट मीनिंगलेस लगा के क्या फायदा है। हमारे पास भी हम हमारी तरफ से, मेरी समझ से जो हम थंबनेल लगाते हैं काफी मतलब इंफॉर्मेटिव वो होते हैं, ल्यूक्रेटिव नहीं होते। ल्यूक्रेटिव नहीं होते हैं इसलिए उसका बाजार नहीं है। अब इसको ल्यूक्रेटिव बनाने में कितना जाता है। मैं अभी इस पे बाहर लगा दूंगा कि $5,000 पे भी आपको एक आदमी को इतना पैसा मिलेगा, दो आदमी को इतना, अंदर में जो मर्जी करता रहूं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग बड़ी बड़ी अपनी फोटो लगा के इस पे ये कर रहे हैं, भी आप ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। तो नो बडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स द कंटेंट। वेबिनार्स तो बहुत हो रहे हैं, कंटेंट पे फोकस बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट पे फोकस कीजिए और सही संदेश जो बनता है वो दीजिए। किसी को झूठी उम्मीद, झूठी मतलब आशाएं आप देंगे और उसके बैक एवरेज में जो वो बद्दुआएं देगा ना, अभी नहीं आपको उसका असर दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब दिखेगा तो मतलब आप मतलब सोच नहीं सकते आप किस हालात में होंगे। तो गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम टू यू। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि तन्मयता से आपने अपना वक्त यहाँ पे लगाया। और ये जो वक्त आपने लगाया, जरूर आपने कुछ ना कुछ संदेश यहाँ से पाया होगा और ये पॉजिटिव संदेश सभी लोगों तक पहुँचता रहे। तो आप मतलब वो कनेक्ट का ये मीटिंग्स का जो हमारा लिंक रहता है इसको भी शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद संस्करण शेयर जरूर कीजिए, जो हम यहाँ से अपने भारतीय कम्युनिटी तक, अपने भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स तक, अपने मतलब ऑन पैसिव के योद्धाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचे। तो मेरी तरफ से इतना ही। सेशन को हम यहीं पे मतलब अपने सेकंड पड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरे पड़ाव में हमारे साथ राजेंद्र भटकर सर अवेलेबल है, वो उस सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो वो उसका भी यूट्यूब संस्करण सेकंड पड़ाव में यूट्यूब पे आएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इसको हम यहीं पे